everyone. A very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education. Myself Radha, and today we are going to discuss about toxin in case of animals and in case of plant. And this is lecture number 13. 12 lecture upload हो चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, विटामिन्स, मिनरल्स, एल्केलॉइड्स ये सब डिस्कस कर लिया। आज हम लोग एनिमल एंड प्लांट टॉक्सिन्स के बारे में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस लेक्चर। सबसे पहले हम लोग प्लांट टॉक्सिन के बारे में बात करेंगे। क्लियर? प्लांट टॉक्सिन। Plant toxin are generally the metabolite produced through plant to protect themselves against different threats like insect, predator and microorganism. प्लांट जो है वो टॉक्सिन सब्सटेंस क्यों रिलीज करते हैं? वो इसलिए रिलीज करते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके इंसेक्ट से, प्रीडेटर से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एल्केलॉइड्स के बारे में पढ़ा था। एल्केलॉइड्स भी क्या होते हैं? एक तरीके से सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं जो किस लिए रिलीज किए जाते हैं? वो इसलिए रिलीज किए जाते हैं ताकि वो प्लांट को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करवा सके या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सके अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रीडेटर। क्लियर? प्लांट टॉक्सिन का मेन पर्पस क्या होता है? प्लांट इसलिए टॉक्सिन सब्सटेंस को रिलीज करता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। प्लांट पार्ट विच में कॉज टॉक्सिक अफेक्ट इंक्लूड रूट, ट्यूबर, स्टेम, फ्रूट, बड और foliage. Natural toxins are present in numerous types of plant and these are ingested as food and when consumed in large quantity and not cooked properly leads to food poisoning. यानी कि जो नेचुरल टॉक्सिन है या प्लांट टॉक्सिन है वो प्लांट के पार्ट्स में प्रेजेंट होता है और अगर हम लोग या फिर कोई एनिमल उसको एज अ फूड इंजेस्ट करे लार्ज क्वांटिटी में और वो प्रॉपरली कुक्ड ना हो तो वो क्या कॉज कर सकता है? फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकता है। सम प्लांट प्रोड्यूस फाइटोटॉक्सिन that are severely harm or destroy any herbivore. कुछ प्लांट फाइटोटॉक्सिन को रिलीज करते हैं और वो क्या कर सकते हैं? वो हर्बीवोर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। Such as toxic protein which have a role in defense against pathogen and insect. Ricin and rRNA and glycosidase which have the potential to be used as biothreat agent. And these toxic substances when taken in considerable amount can be harmful to human health and cause discomfort. यानी कि अगर हम लोग इन टॉक्सिक प्रोटीन सब्सटेंस को अगर इनटेक करते हैं ज्यादा अमाउंट में या लार्ज क्वांटिटी में इनटेक कर लिया जाता है तो ये हार्मफुल हो सकते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। क्लियर? प्लांट टॉक्सिन क्या होते हैं? प्लांट टॉक्सिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट के जैसा काम करते हैं जो प्लांट को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाता है या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो प्लांट के कई सारे पार्ट जो है वो कॉज कर सकते हैं जैसे रूट, ट्यूबर, स्टेम, फ्रूट, बड। और अगर इनको लार्ज क्वांटिटी में इनटेक कर लिया जाए ह्यूमन के थ्रू तो वो फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं। राइट? नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टॉक्सिन। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केलॉइड्स के बारे में। एल्केलॉइड क्या है? प्लांट टॉक्सिन है। इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो एल्केलॉइड होते हैं ये नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं और प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। दीज आर सम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग, बेसिक इन नेचर एंड derived फ्रॉम अमीनो एसिड most of which exhibit strong physiological activity. ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। एग्जाम्पल के लिए इंडोल एल्केलॉइड्स, ये क्या करता है? ये मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इंडोल एल्केलॉइड्स। इसके अलावा बीटा कार्बोलाइन लाइक हार्मिन ये क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है।
Glycoalkaloids. The greatest worry for glycoalkaloid toxicity is its acute toxicity. There have been many reported cases of human poisoning due to ingestion of green, damaged or sprouted potatoes as a consequence of high level of glycoalkaloid, that is solanine. यानी कि जो ग्लाइकोएल्केलॉइड है, अगर इसको ह्यूमन कंज्यूम कर लेता है तो ये पॉइजनिंग हो सकता है, समटाइम फैटल हो सकता है. एंड द कंसिक्वेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ ग्लाइकोलॉइड्स, मेनली सोलेनिन के बारे में यहां पर बात की गई है. नेक्स्ट आता है ग्लाइकोसाइड्स, यानी कि जो ये हम लोग प्लांट टॉक्सिन के बारे में पढ़ रहे हैं, ये प्लांट टॉक्सिन प्लांट्स के लिए तो यूजफुल है क्योंकि प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं. लेकिन अगर इनको हर्बीवोर कंज्यूम कर लेता है, प्रीडेटर कंज्यूम कर लेता है, उनके लिए हार्मफुल है. ह्यूमन कंज्यूम कर लेता है प्रॉपरली कुक किए बिना, सो उनको भी हार्म कर देते हैं ये टॉक्सिन्स. नेक्स्ट आता है ग्लाइकोसाइड. ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं? ग्लाइकोसाइड वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास कार्बोहाइड्रेट और नॉन कार्बोहाइड्रेट दोनों मोइटी जो है इनके स्ट्रक्चर में ज्वाइन होती है. एग्जाम्पल के लिए यहां पर साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड आता है. ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड जो है ये क्या करता है, मेनली अगर इसको कंज्यूम कर लिया जाता है ह्यूमन के थ्रू, सो ये रेस्पिरेशन, ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, रैपिड पल्सेस, डिजीनेस, हेडेक, स्टमक पेन, वोमिटिंग, डायरिया, मेंटल कंफ्यूजन ये कॉज कर सकता है. इसके अलावा कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी इसके अंदर आता है. एग्जाम्पल आता है जिसका डिजिटॉक्सिन, और ये क्या करता है, मेनली जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसको इनहिबिट कर देता है. नेक्स्ट बात करते हैं टैनिन के बारे में. दीज सब्सटेंस हैव द कैपेबिलिटी टू प्रेसिपिटेट प्रोटीन एंड दे मेक द स्किन टफ बाय डिसेप्शन ऑफ द प्रोटीन इन द स्किन. क्लियर? नेक्स्ट आता है ऑक्सैलिक एसिड एंड ऑक्सलेट. ये क्या होते हैं? दीज सब्सटेंस प्रेजेंट इन ट्राइकोम और रेफाइड्स, जो कि एक निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या कर सकते हैं? मैकेनिकल इरिटेशन कॉज कर सकते हैं. और अगर इनको कंज्यूम कर लिया जाता है सो ये बाइंड करते हैं कैल्शियम से और इंसोल्यूबल कैल्शियम ऑक्सलेट फॉर्म करते हैं. एंड सीवियर हाइपोकैल्सीमिया विद टेटनी कैन अकर. क्लियर? यानी कि कैल्शियम का जो कंसेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा? सीवियर हाइपोकैल्सीमिया. हाइपो मीन्स कम और कैल्सीमिया यानी कैल्शियम, विद टेटनी कैन अकर. नेक्स्ट आता है एंटीविटामिन. सम सब्सटेंस वर्क अगेंस्ट द विटामिन, फॉर एग्जाम्पल थाइमेनेज. ये क्या करते हैं? मेनली कुछ सब्सटेंस जो है एंटीविटामिन यानी कि विटामिन के अगेंस्ट काम करेंगे. नेक्स्ट आता है फ्यूरोकाउमेरिन. फ्यूरोकाइमेरिन मेनली प्लांट के कहां पर प्रेजेंट होते हैं? पार्सनिप पे प्रेजेंट होते हैं, क्लोजली रिलेटेड टू कैरेट एंड पार्सले. सिट्रस प्लांट, लेमन, लाइम, ग्रेप फ्रूट इनमें प्रेजेंट होंगे. और ये क्या होते हैं? ये स्ट्रेस टॉक्सिन होते हैं जो कि स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में रिलीज करता है प्लांट. स्ट्रेस दो तरीके का हो सकता है प्लांट को. पहला स्ट्रेस है बायोलॉजिकल स्ट्रेस, और दूसरा हो सकता है, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग बायोटिक स्ट्रेस, और दूसरा हो सकता है एबायोटिक स्ट्रेस. ये है प्लांट में दो तरीके का स्ट्रेस हो सकता है. एबायोटिक यानी कि पीएच कम हो या फिर ज्यादा मिल रही हो प्लांट को, टेम्परेचर कम या ज्यादा हो, लाइट कम या ज्यादा हो, तो इससे प्लांट को स्ट्रेस हो सकता है. बायोटिक स्ट्रेस के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक आ सकता है. सो इस तरीके से जब प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में होता है उस टाइम पर ये क्या करता है? फ्यूरोकाउमेरिन नाम के टॉक्सिन को रिलीज करता है. इस कंडीशन में प्लांट क्या करेगा? फ्यूरोकाउमेरिन नाम के टॉक्सिन को रिलीज करेगा. And some of these toxins can cause GI tract problem in susceptible people. और अगर इनको ह्यूमन के थ्रू कंज्यूम कर लिया जाए इन पार्ट्स को, तो ये GI ट्रैक्ट प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्लांट टॉक्सिन. किस तरीके से काम करते हैं ये?
The mechanism of toxicity of plant toxin is of great interest because they are present in food, used in ethnomedicine in cosmetic and have broad range of medicinal application. So पहला आता है न्यूरोटॉक्सिन. Neuroactive alkaloids can function either as agonist which excite a neuroreceptor. न्यूरोटॉक्सिन यानी वो टॉक्सिन, वो प्लांट टॉक्सिन जो कहां पर इफेक्ट करते हैं पीपल्स में या ह्यूमन में, न्यूरो रिसेप्टर पे, और एज एन एंटागोनिस्ट विच वुड ब्लॉक अ सर्टन न्यूरो रिसेप्टर ऑन न्यूरॉन सेल आर अनदर मेजर टारगेट फॉर मैनी ऑफ एल्केलॉइड्स सच एज ग्लूटामेट, एसिटाइल कोहेलिन, डोपामिन, नोर एड्रेनलिन. ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है. Some alkaloids inhibit the enzyme that break down neurotransmitter. कुछ alkaloids, देखो alkaloid क्या है? alkaloid plant toxin है, प्लांट टॉक्सिन है. और अगर ये ह्यूमन के अंदर बाय फूड अगर चला जाता है तो ये क्या कर सकता है? ये alkaloid इस ह्यूमन में इसके न्यूरो ट्रांसमीटर के ऊपर इफेक्ट कर सकता है, न्यूरॉन सेल के ऊपर इफेक्ट कर सकता है, और वी कैन से न्यूरो रिसेप्टर के ऊपर इफेक्ट कर सकता है. क्या कर सकता है? ये न्यूरो रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकता है. सम एल्केलॉइड इनहिबिट द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन न्यूरो ट्रांसमीटर सच एज कोलिन एस्टरेज, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज. न्यूरोटॉक्सिन के अलावा क्या कर सकते हैं? ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम चैनल के ऊपर भी इफेक्ट कर सकते हैं. सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है प्लांट टॉक्सिन का ह्यूमन के केस में. नेक्स्ट आता है साइटोटॉक्सिन. मैनी फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट आर रिगार्डेड एज साइटोटॉक्सिन एज दे ऑब्स्ट्रक्ट इंपॉर्टेंट सेल्यूलर फंक्शन. साइटो यानी सेल्यूलर टॉक्सिन जो सेल के ऊपर मेनली इफेक्ट करेंगे. न्यूरोटॉक्सिन ने क्या किया? नर्वस सिस्टम या न्यूरो रिसेप्टर के ऊपर टॉक्सिन किया, इफेक्ट किया. और साइटोटॉक्सिन में भी दो वर्ड हैं, एक है साइटो, एक है टॉक्सिन. इट मींस वो प्लांट टॉक्सिन जो ह्यूमन में मेनली सेल्यूलर फंक्शंस के ऊपर इफेक्ट करेंगे उनको बोला जाता है साइटोटॉक्सिन. क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एनिमल टॉक्सिन के बारे में. सो मेनली दो तरीके के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं विनमस, एक होते हैं पॉइजनस. सो विनम क्या होता है? वीनम मेनली प्रोड्यूस्ड होता है सेक्रेटरी ग्लैंड में. और कब रिलीज होता है ये? जब बाइट करता है वो इंसेक्ट, उसके थ्रू ये क्या किया जाता है? ये ह्यूमन में रिलीज किया जाता है. एग्जाम्पल के लिए स्नेक जब बाइट करेगा ह्यूमन को, सो उसके थ्रू क्या होगा? अपना वीनम वो ट्रांसफर कर देगा. एग्जाम्पल के लिए स्कॉर्पियन. पॉइजन क्या होता है? पॉइजन टिश्यू में प्रोड्यूस होगा और वो क्या कर देगा? उस टिश्यू को एंटायरली या पार्शियली पॉइजनस कर देगा. एग्जाम्पल के लिए स्वरा, ये जिस टॉक्सिन को रिलीज करेगी वो मेनली क्या करता है? वो लीवर के ऊपर इफेक्ट करेगा. क्लियर? सो ये डिफरेंस होता है वीनम और पॉइजन में. सो एनिमल टॉक्सिन मेनली क्या काम करते हैं एनिमल्स में? एनिमल जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं वो भी मेनली दो वजह से प्रोड्यूस करते हैं. पहला, अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए. जैसे प्लांट भी टॉक्सिन इसीलिए रिलीज कर रहे थे ताकि वो अपने आप को हर्बीवोर या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्रेडेटर से बचा सके. इन द सेम वे एनिमल भी इसलिए टॉक्सिन रिलीज करते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके पैथोजन से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. दूसरा, ऑफेंस यानी टू पैरालाइज प्रे. सो ये मेन रोल होता है एनिमल टॉक्सिन का इन एनिमल्स. ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, लाइक कॉमन कोबरा, क्रेट, रसल वाइपर, सो-सेल्ड वाइपर. ये 4 फैमिली होती हैं स्नेक की, और हमें पता है कि स्नेक क्या रिलीज करता है? वीनम. सो इस वीनम के अगेंस्ट क्या यूज किया जाता है? एंटी स्नेक वीनम यूज किया जाता है इन चारों स्नेक के वीनम के अगेंस्ट. स्नेक वीनम इज एक्चुअली द सलाइवा ऑफ स्नेक दैट कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंस. स्नेक वीनम क्या होता है? सलाइवा होता है स्नेक का जो न्यूरोटॉक्सिन, मायोटॉक्सिन, कार्डियोटॉक्सिन और वस्कुलर टॉक्सिन को कंसिस्ट करके रखता है. और विनम की स्टडी को क्या कहा जाता है? विनोमिक. क्लियर? सो थैंक यू सो मच एवरीवन. इफ यू फाइंड दिस वीडियो beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel
for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.